गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकिता अवस्थी, मनोरोग विशेषज्ञ। आज आपके सामने कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ। आज मैं बहुत जनरल से डिस्कशन करूँगी जो कि मेरी ओपीडी से रिलेटेड है। आज सुबह जब मैं ओपीडी में पेशेंट देख रही थी तो मेरे चैम्बर में एक हस्बैंड वाइफ एंटर करते हैं, बट जो वाइफ थी शी वॉज रिलक्टेंट, शी वॉज नॉट विलिंग टू एंटर द चैम्बर एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हैं। उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाया, तब वो अंदर आई, बैठी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और जाते जाते वो मुझे ये बोल करके गई कि डॉक्टर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो मेरे विचार थे, जो मेरी थिंकिंग थी साइकेट्री को लेकर, साइकेट्रिस्ट को लेकर के, वो भी ख़त्म हुई। मुझे लगता था कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागल लोगों को ही देखते हैं और मैं तो पागल नहीं फील करती हूँ खुद को। तो मैं आप सबको भी यही इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो साइकेट्रिक डिजीजेस हैं उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें पेशेंट का रियलिटी से कनेक्शन बना रहता है। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है ब्रेन लेवल पे तो उन्हें वो प्रॉब्लम समझ में आती है, वो इस इंसाइट उनमें होता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है, जिसके चलते उन्हें डिस्ट्रेस भी फील होता है और वो इसी डिस्ट्रेस की वजह से डॉक्टर्स को दिखाने के लिए विलिंग होते हैं। लेकिन जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसमें पेशेंट का रियलिटी से कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है, उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि उनको कोई बीमारी है। और जब उनको यही नहीं समझ में आता कि उनको कोई बीमारी है तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और उनको कोई डिस्ट्रेस भी नहीं होता, तो उनको डॉक्टर के पास जाने की भी इच्छा नहीं होती, उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होता डॉक्टर के पास जाने का। तो न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में आती हैं डिप्रेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। एंड साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे BPAD भी बोलते हैं, डेल्यूशनल डिसऑर्डर, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस या किसी अदर टाइप ऑफ साइकोसिस, ये सब साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आती हैं। तो मेन यही है कि न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम वाले जानते हैं क्योंकि उनको डिस्ट्रेस फील होता है, वो डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, और साइकोटिक वाले तो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, उनको तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं लगती। इसलिए जो साइकोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनको जनरली ज़बरदस्ती अटेंडेंस ले करके आते हैं क्योंकि उनको ये मानना होता है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं वो विलिंग होते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए क्योंकि उनको ये चीज़ लगती है कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं पागल तो हूँ नहीं, तो फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। बस आज मुझे इतना ही डिस्कस करना था कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला हर पेशेंट पागल होता है, ये बिल्कुल गलत है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ और मैं आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने घर वालों को ये चीज़ बताएंगे। और हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन सलूशन तभी मिलता है जब हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपनी समस्याओं को, अपनी थिंकिंग को, अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को अपने अंदर तक ही सीमित ना रखिए ये सोच करके कि अगर मैंने किसी साइकेट्रिस्ट से ओपिनियन ले लिया तो मैं पागल कहलाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे बढ़िए, आप आइए, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल न्यूरोमाइंड टॉक्स को फॉलो करते रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।